हेलो प्यारे बच्चे, तो कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे ढंग से हो रहे होंगे, क्योंकि 2026 में आप सभी का एग्जाम है और बहुत ही नज़दीक आ चुका है आप सभी का एग्जाम। तो इसीलिए मैं सोशल साइंस का 20 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि हर साल पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि यह बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा प्यारे बच्चे महत्वपूर्ण होने वाला ये क्लास है। इसीलिए इस क्लास को पूरा जरूर कीजिएगा। यहाँ पे प्यारे बच्चे बिना देरी के क्लास को मैं स्टार्ट करता हूँ। अगर हमारे इस चैनल पर आप सभी फर्स्ट बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे प्यारे बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है प्यारे बच्चे। तो आप सभी को याद रखना है, इटली के एकीकरण का जनक मेजनी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेजनी को इटली का एकीकरण का जनक कहा जाता है, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। ये इसको जरूर आप सभी को याद कर लेना है, क्योंकि 2026 में पूरी चांस है कि इस क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे प्यारे बच्चे सेकेंड क्वेश्चन 2 नंबर प्रश्न है, गेरीवाल्डी पैसे से किया था। तो गेरीवाल्डी पैसे से आप सभी को याद ही होगा, गेरीवाल्डी पैसे से एक नाविक था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि गेरीवाल्डी पैसे से नाविक था प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट और 3 नंबर प्रश्न है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है प्यारे बच्चे। इसको आप सभी को जरूर याद रखना है, बहुत यह भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैं जितने भी प्रश्न आज बताने वाला हूँ ना, यह सभी प्रश्न जो कि अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग यकीन कीजिए प्यारे बच्चे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चुन चुन कर लाया हूँ। 3 नंबर प्रश्न प्यारे बच्चे हो चुका है। 4 नंबर प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ। कार्ल मार्क्स का जन्म प्यारे बच्चे आप सभी को याद रखना है, जर्मनी में हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जर्मनी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था प्यारे बच्चे। नेक्स्ट और 5 नंबर प्रश्न है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज प्यारे बच्चे तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। नेक्स्ट और 6 नंबर प्रश्न है, वार एंड पीस के पुस्तक के लेखक कौन है। वार एंड पीस के पुस्तक का लेखक प्यारे बच्चे लियो टोल्स्टॉय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लियो टोल्स्टॉय जो कि है। नेक्स्ट और 7 नंबर प्रश्न है, रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी प्यारे बच्चे। रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था। तो रूस में बोल्शेविक क्रांति 1917 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1917 ईस्वी में रूस में बोल्शेविक क्रांति हुआ था। यह भी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट और 8 नंबर प्रश्न है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापार कौन थे प्यारे बच्चे। हिंद चीन जो पहुंचा था उसमें प्रथम मतलब पहला व्यापार कौन था। तो वो पुर्तगाली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुर्तगाली जो कि है हिंद चीन में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति है और व्यापारी है प्यारे बच्चे। नेक्स्ट और 9 नंबर प्रश्न है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ प्यारे बच्चे। तो 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। नेक्स्ट और 10 नंबर प्रश्न है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया। सेफ्टी लैंप का आविष्कार प्यारे बच्चे हेनरी डेवी ने किया था, जो कि अति महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेफ्टी लैंप का आविष्कार हेनरी डेवी ने किया था। नेक्स्ट और 11 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। महात्मा गांधी ने प्यारे बच्चे किस पत्र का संपादन किया। तो यंग इंडिया का संपादन किया था। ऑप्शन नंबर जो कि है बी हो जाएगा, यंग इंडिया का संपादन महात्मा गांधी ने किया था, जो कि है ये भी प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट और 12वां प्रश्न है, बिहार में नगर निगमों की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों। तो बिहार में नगर निगमों की संख्या कहीं पर आप सभी को देखने को मिलेगा 19, तो कहीं पे आप सभी को देखने को मिलेगा 17 प्यारे बच्चे। तो यहाँ पे 17 है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 17 प्यारे बच्चे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 17। बिहार में नगर निगमों की संख्या 17 है। नेक्स्ट और 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से संसार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है प्यारे बच्चे। संसार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है प्यारे बच्चे। तो आप सभी को याद रखना है, न्यूयॉर्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट और 14 नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसी ने कहा था। यह प्रश्न तो प्यारे बच्चे मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है प्यारे बच्चे, वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। इस प्रश्न को जरूर आप सभी को याद रखना है। लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए प्यारे बच्चे शासक है, यह कथन हम अब्राहम लिंकन ने कहा था, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे बच्चे। यहाँ टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे बच्चे। नेक्स्ट और 15 नंबर प्रश्न है, प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा होती है? तो प्राणियों के शरीर में प्यारे बच्चे 65% जल की मात्रा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 65% जल की मात्रा है। नेक्स्ट और 16 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चे, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है प्यारे बच्चे? ये प्रश्न है, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लोकतंत्र का प्राण प्यारे बच्चे राजनीतिक दल को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। नेक्स्ट और 17 नंबर प्रश्न है, कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो हेमाटाइट प्यारे बच्चे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हेमाटाइट लौह अयस्क का एक प्रकार है। नेक्स्ट और 19 नंबर प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई? भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अप्रत्यक्ष प्यारे बच्चे, अप्रत्यक्ष तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई थी, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यह भी प्रश्न है। नेक्स्ट और 19 नंबर प्रश्न है, भाखड़ा नालंदा परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नालंदा परियोजना किस नदी पर स्थित है प्यारे बच्चे? तो वो सतलुज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाए, बी हो जाएगा, सतलुज नदी पर स्थित है भाखड़ा नालंदा परियोजना, जो कि है ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न है प्यारे बच्चे, कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ? कोसी नदी घाटी का योजना का प्रारंभ कब हुआ प्यारे बच्चे? तो 1948 ईस्वी में हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्यारे। ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लोग जरूर बताइएगा इन 20 प्रश्न आप सभी को कैसा लगा, और इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप सभी को इसका PDF चाहिए तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन हो जाएगा। वहां पर आप सभी को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाता है, तो टेलीग्राम में ज्वाइन होना मत भूलिएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप सभी सीखते रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।